28वां प्रकरण है भेद ज्ञान की ज्योति। चैतन्य के शिखर पर इस प्रकरण के बाद इस प्रकरण को रखा। उसका कारण यह है कि जब चैतन्य के शिखर पर पहुंचकर जब ज्ञानी को आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ, जैसे आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में लीन हुआ, ध्यान में से बाहर आने पर फिर ज्ञानियों को मैं आत्मा और ये सारा जगत पराया ऐसा सोचना नहीं पड़ता। वो सहज भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट है और इसी के बल पर वहां सहज ऐसा परिणमन होता है। दो द्रव्यों के बीच सहज भेद ज्ञान होता है। जो राजहंस होता है वो सभी हंस में वो काबिलियत नहीं होती कि दूध को पी जाए और पानी छोड़ दे। एक विशिष्ट प्रकार का राजहंस होता है और वो क्या करता है कि दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि उस राजहंस की जो चोंच होती है, उस चोंच के मिलने से वो जहां दूध और पानी जो मिले हुए होते हैं ना, वो चोंच जब उसमें वो छूती है कि वो दोनों फटकर अलग हो जाते हैं। दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है और वो दूध पीता है। ऐसा नहीं होता कि दूध और पानी मिले हुए हैं और वो पिएगा और पानी दूध छूट जाएगा और दूध रह जाएगा। वो चोंच के अंदर परमाणुओं की रासायनिक शक्ति ऐसी होती है राजहंस की चोंच में, और उसका स्वरूप ऐसा होता है कि ये सुनोगे ना, वो सुना बहुत बार है हमने, मगर उसका भाव क्या था। फटकड़ी होती है, फटकड़ी फिटकरी, तो फटकड़ी ये तमे जेम फटकड़ी गंदा पानी ने, धूल वाला कचरा वाला पानी ने आम फटकड़ी अड़े तो कचरो अलग अने पानी अलग, तो जेवी रीते एक फटकड़ीना परमाणु અને પાણીના પરમાણુ સાથે એવો સંબંધ થતા તે કચરાને તળિયે બેસાડી દે છે એ, અને આખા પાણીમાં બધે વ્યાપ્ત થઈ જાય છે। ફટકડીનું જે એનું જે માત્રા જે છે ફટકડીનું વહેવું એ આખા પાણીમાં વ્યાપ્ત છે કે ક્યાંય પણ પાણીમાં નહીં, એ તળિયે કચરો બેસી જશે। वो पानी को ही इतना हल्का कर देता है फटकड़ी, वो पानी को इतनी हल्का कर देती है कि जो भारी कचरा है वो नीचे बैठ जाता है। वो पहले पानी और ये कचरा, अब पानी जब इतना हल्का हो गया तो कचरा कैसा रह गया, भारी, तो भारी हो गया तो कचरा नीचे ऑटोमेटिक चला जाता है। और विज्ञान ने भी इसके संबंध में बहुत प्रयोग अभी किए हैं कि ऐसे जो, इसलिए आपको कहा था कि हमारे जो मानस के चित्त के अंदर भी ऐसा रसायन शास्त्र जो है, इसमें शायद ये प्रकरण में आएगा कि वो जो आया था ना कि बार बार जब ऐसा सुनते हैं ना, एक ही एक शब्द बार बार जब सुनते हैं तब एक बार कान में शब्द गया, हूँ आत्मा छू, पछी पाछो एक शब्द हूँ आत्मा छू, हूँ आत्मा छू, हूँ आत्मा छू, हूँ आत्मा छू, ये एक ही एक शब्द बार बार जब हमारे कर्ण प्रदेश के साथ में वह टकराता है और उसका भाव भाषण नहीं होता है, तब शरीर में ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है। स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर के परमाणु में ऐसा परिणमन होता है कि वहां अंदर से ही ऊब पैदा होती है, और वह ऊब ऐसी होती है कि उसे फिर
ऐसी ऐसा करके 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 नींद आने लगती। बार बार एक ही एक शब्द सुना। इसलिए जो मां बच्चों को झूले में घोड़िया में सुवरावे ने અને એમ કહે ને હાલા મારા હાલા હાલા મારા હાલા હાલા મારા હાલા બોલે છોકરો મારો ડાયો પાટલે બેસી નાયો પાટલો ગયો ખસી મારો દીકરો પડ્યો હસી। मुझे समझ में नहीं आता कि पहला तो बराबर है, छोकरो मारो डायो ठीक है, અને પાટલે બેસી નાયો એ ઠીક છે ને પાટલો ગયો ખસી એ ઠીક છે, પણ છોકરો પડ્યો હસી એ ઠીક નથી। એ તો રડવા જ માંડે ને, થોડો હસવા માંડે। ખોટે ખોટું લગાડી દીધું। એટલે ત્રણ વાત તો બરાબર છે, છોકરો મારો ડાયો પાટલે બેસી નાયો પાટલો ગયો ખસી અહીંયા સુધી બરાબર, पर छोकरो पड़ो हंसी वो जो है उसमें क्या है ऐसे ही। और जो झूलो ये झूलावे से हालडू गाय है, ये जो शरीर नाना छोकरानी अंदर पण आवुं थाय। एटले एम कीधुं राजा बेटा सोजा बेटा, राजा बेटा सोजा बेटा। हवे राजा कोने कहेवाय खबर नहीं पड़ती, राजा कोने कहेवाय। एक ने एक शब्द ने ज्यारे वारंवार सांभळे અને જ્યારે વ્યક્તિને એનો ભાવ ન ખબર પડે ત્યારે આખા શરીરમાં એવા રસાયણના અંદર રાસાયણિક એવું પરિવર્તન આવી જાય કે એના અંદર હવે આમ કંટાળા જેવું ઊબ આવે અને ત્યાં તે વારંવાર સાંભળીને છોકરો ઊંઘી ગયો। અને બધી માને એમ લાગે મેં કેટલું સરસ ગાયું કે ઊંઘી ગયો। એ સરસ નથી ગાયું, એ સાંભળી સાંભળીને છોકરો કંટાળ્યો। રાજા બેટા છોકરો કે બંધ થા, आ बहुत सांभळ्યું मैं तारू राजा बेटा बंद कर। मां तो बंद थाती नहीं और राजा बेटा छोकरो के वायथी जतुं रहेवुं एम ज भलाई छे। पगमां एवी ताकात नथी के जतो रहे क्यांय, एक ज जग्याए जई शकतो तो ऊंघमां जई शकतो तो ऊंघी जाय छे पछी। એટલે શરીરની જે રચના છે આપણી અને જે શબ્દો સાથેનો આત્માનો શરીર સાથેનો આત્માનો જે સંબંધ છે એવી રીતે આ રાજહંસની ચાંચને અને દૂધ પાણીનો પણ આવો સંબંધ છે। કે એ दूधને પી જાય છે, એ दूधને अलग કરીને પીતો નથી, अलग થઈ જાય છે ઓટોમેટિક। કઈ કરવાનું નથી હોતું એને दूधને પાણીને अलग કરવા માટે। अलग करने के लिए कुछ करना नहीं, जैसे ही वो चोंच उसकी वहां अंदर दूध पानी जहां मिला है वहां गई कि दूध अलग और पानी अलग। वो दूध जो है वो दूध को पीता है। जैसे अब आप पानी का गिलास दिया और नीचे कचरा है तो कचरा नीचे वहां रखा है तल में। अब आपने कहा पानी गंदा है तो पानी गंदा है, ठीक है गंदा है, मगर इतना गंदा नहीं है कि नीचे का कचरा नहीं दिखे। इतना तो साफ है कि कचरा दिखता है, इतना तो साफ पानी है कि नीचे का कचरा दिखता है। तो गंदा है ऐसा जब कहते हैं तब भी साफ है, ये नीचे का गंदा कचरा हमें दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञान की निर्मलता में रागादि भावों की मलिनता हमारे जानने में आती है। और ज्ञानी क्या करते हैं, जैसे कोई समझदार व्यक्ति वो पानी पी जाएगा और कचरा नीचे रह जाएगा, ऐसे ही वो ज्ञान के रस को पी लेते हैं और राग के रस को छोड़ देते हैं। उसका मतलब है सहज भेद ज्ञान। और इसमें जो है भेद विज्ञान शब्द पर जोर दिया है, एक जो विज्ञान शब्द है उन दोनों में भी अंतर है। एक होता है भेद ज्ञान और एक भेद विज्ञान। दो पराई वस्तु के बीच भेद जानना, उसका नाम तो है भेद ज्ञान। और स्व और पर के बीच भेद जानना, उसका नाम है भेद विज्ञान। उसका मतलब समझ में आया? देखो ये जो वस्तु है वो रमेश की है और ये वस्तु है वो सुरेश की है, वो दोनों यहां पड़ी है।
और ऐसा भेद जाना कि ये रमेश की और ये सुरेश की, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये रमेश की है ये सुरेश की है, ये भेद जानना उसका नाम भेद ज्ञान। और भेद विज्ञान का मतलब कि मैं हूं आत्मा और उसके अलावा जगत में जो है सब पर, उसका मतलब है भेद विज्ञान। अपन जो कहते हैं ये गाड़ी मेरी है और ये गाड़ी पड़ोसी की है, तो ये क्या हुआ? ये भेद विज्ञान नहीं हुआ, भेद ज्ञान हुआ, क्योंकि पड़ोसी की गाड़ी भी पराई है और अपनी गाड़ी है वो भी पराई है, आत्मा से तो दूर है, पराई है। तो दो पर के बीच में भेद, ये पड़ोसी की गाड़ी, ये अपनी गाड़ी, ये इसका मतलब है भेद ज्ञान। और अपनी गाड़ी हो और पड़ोसी की गाड़ी हो सब वहां, और मैं आत्मा इन सब से जुदा, उसका मतलब है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान आत्मा के लक्ष्य से होता है। और समय सार का जो संवर अधिकार है वो पूरा अधिकार भेद विज्ञान का अभिनंदन करने वाला अधिकार है। इसका मतलब समझ में आया? उसके अंदर भी रहस्य है। इस समय सार का जो संवर अधिकार है उसमें ये जो भेद विज्ञान की चर्चा की, एक और है गाव, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, એક બાજુ ગામ અને બીજી બાજુ રામ, જીત રામની થાય છે ગામની નહીં। तो एक और है सारा जगत और दूसरी ओर है आत्म राम। अब दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर आए तो किसको चुनना कि जीत होती है आत्म राम की। वो श्री कृष्ण का दृष्टांत दिया ना कि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अर्जुन ने पूछा था, पता है ना आपको, कौन कौन गए थे श्री कृष्ण के पास? दुर्योधन और अर्जुन दोनों। और श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि तुम सहायता लेने के लिए आए हो, मैं सहाय करूंगा, मदद करूंगा। देखो अर्जुन और दुर्योधन, एक तरफ होगी मेरी सेना हथियार के साथ, लश्कर के साथ ये पूरा, और एक तरफ मैं अकेला। बोलो दुर्योधन किसको चुनते हो? तो दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध तो हथियारों से होता है, लश्कर से होता है, सेना से होता है, श्री कृष्ण को मैं चुनकर क्या करूंगा? वे ज्यादा से ज्यादा युद्ध के मैदान में करेंगे तो क्या करेंगे? प्रवचन करेंगे। तो इससे अच्छा कि मैं वो सेना को पसंद करूं, श्री कृष्ण को नहीं। उसे पता नहीं था दुर्योधन को कि जो प्रवचन की बात कर रहा है उस प्रवचन के बल पर ही अर्जुन की जीत होने वाली है। भगवत गीता क्या है? युद्ध के मैदान में दिया गया प्रवचन तो है। उन्होंने चुना, सेना को चुना, दुर्योधन ने सेना को चुना। फिर नंबर आया अर्जुन का, तो अर्जुन को पूछा कि बोलो अर्जुन तुम्हें क्या? तो अर्जुन ने कहा कि मैं क्या कहूं, कि दो विकल्प थे, सेना और आप। अब जब दुर्योधन ने सेना को चुन लिया तो बाकी रहे आप, तो आ जाओ मेरी पार्टी में। वापस विकल्प है ना, जो बच्चे लोग खेलते हैं तो टीम ऐसे करते आधे आधे, तो जब आखिरी कोई बाकी रहता है ना वे आ जा, चलो तू, वहां विकल्प नहीं रहता, चल भाई बचा है तो आ जा इधर। मगर अर्जुन को एक प्रश्न पूछा था। अर्जुन को वो जो प्रश्न पूछा कि बोल अर्जुन, अर्जुन ने कहा मेरा तो अभी कोई नंबर लगा नहीं, दूसरा नंबर मेरा था, आप आ गए श्री कृष्ण, आ जाइए। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि पहला मौका मुझे मिलता चुनने का तो भी मैं सेना को नहीं चुनता और आपको चुनता। और युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का रोल क्या था वो मालूम है आपको?
सारथी का। और सारथी का मतलब क्या? आज के जमाने में कहे तो सारथी का मतलब एक ड्राइवर। और ड्राइवर फिर वो करोड़पति का भी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का भी क्यों ना हो, ड्राइवर तो ड्राइवर है। तो श्री कृष्ण ने तो सिर्फ ड्राइविंग की थी ना अर्जुन के रथ की, मगर जब युद्ध के मैदान में अर्जुन हथियार उठाने को मना करता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा मरता ही नहीं है तो तू क्यों डरता है, उठा हथियार। और वो जो युद्ध के मैदान में प्रवचन दिया, और 18 दिन के बाद अर्जुन की जीत हुई। एक जगह अभी एक किताब लिख रहा हूं, उसमें एक बात लिखी है, ये वो नई किताब आपको नहीं पता मगर आ रही है, उसमें ये बात लिखी है कि 18 दिन के बाद अर्जुन की जीत हुई थी। ये तो दुनिया को पता चला, दुनिया कहती है। सच तो यह है कि अर्जुन की जीत तभी हो गई थी जिस दिन अर्जुन के भाग में श्री कृष्ण आ गए थे। 18 दिन के बाद तो सिर्फ वो चलने के लिए चला था युद्ध, ऐसा। तो अब एक और है राम, श्री कृष्ण राम थे ना वहां पे, और एक और है सेना, वो गाम। जीत राम की होती है, गाम की नहीं। अब आपका नंबर है, चलो। एक और है आत्मा, और एक तरफ है पूरी संपत्ति, पत्नी, पुत्र, परिवार, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब। अब दो में से एक को चुनो, किसको चुनते हो? और आपके लिए तो सुविधा है, अर्जुन के पास तो दूसरा नंबर था, आपको पहला नंबर, कि चुनने के लिए बोलो क्या चुनते हो। और उसी का मतलब है कि जिसका भेद ज्ञान बरतता है उन्हें सहज रूप से सोचना नहीं पड़ता। माने अब पक्का ने आत्म राम को चुनते हो ने कि बस अब जब भी अनित्य पुद्गल वस्तु के पीछे दौड़ लगाते हो तब याद आना चाहिए कि मैं जो प्रवचन में कहता था कि आत्म राम को चुनूंगा, तो अभी वहां जागृति कितनी बनी रहती। जैसे रात को भी सोते समय नींद में भी ये विचार नहीं करना पड़ता। अभी कभी भी कोई आपको पूछे आपके बेटे कितने, तो तुरंत बोला 2 बेटे। बेटी कितनी, तुरंत बता दिया। रात को कोई नींद में से ऐसे बोले उठो तो कितने बेटे, कितनी बेटी, कहां है बेटी का ससुराल, कौन है वो, सब फटाफट निकल जाता है ना, वो सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही ज्ञानियों को मैं आत्मा हूं ये सोचना नहीं पड़ता। इतना श्रद्धा में आ गया कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते भी उनकी जागृति रहती है। कोई भी कहे तुम कौन, मैं आत्मा, अंदर में जागृति रहती है। और अमेरिका में ऐसा प्रयोग हुआ, रात को सोते समय 10 लोग सो रहे थे और 10 लोग में से एक व्यक्ति का नाम था स्टीव, नाम था उसका, नाम स्टीव था। तो 10 के कान के पास एक कैसेट लगा दी थी, स्टीव स्टीव स्टीव, ऐसी कैसेट चालू कर दी। तो 9 लोग सोए ही रहे और वो जो स्टीव था ये, वो तुरंत खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, क्या क्या कहा, क्या कहा? वो नींद में भी ये दिमाग में ये रहता है कि मैं स्टीव हूं और ये मुझे उठा रहा है। वो नींद में भी उसकी श्रद्धा में ये पड़ा है कि मैं स्टीव हूं, मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं। ऐसे ही ज्ञानी की श्रद्धा में नींद में रहता है। 10 कैसेट चालू कर दी 10 लोगों के पास। आपके पास में भी अभी कल से प्रयोग करने वाले हम, आपके कमरे में बेड के पास। शुद्धात्मा, शुद्धात्मा उठते हैं कि नहीं उठते? मेरी बात थोड़ी है, तो कोई पराया है। मेरी बात आई शुद्धात्मा, इसलिए समझदार में वो राजा कह के जीव राजा कहा कि शुद्धात्मा का शब्द ही सुनते ही
अंदर से इतना उल्लास आए कि ये मेरी बात आई। इसलिए वो वाक्य जो कहते हैं ना, अपनी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कभी कभी आपने देखा हो कि कोई दो व्यक्ति, उस देरानी जेठानी है, वो कमरे में बात कर रही है, दोनों देवरानी जेठानी कमरे में बात करती है और बाहर सासू को पता चल गया, सास को, कि मेरी बात कर रहे हैं, मेरी। तो वो दीवार के पास जाकर ऐसा कान करके आराम से, कितनी शांति से सुनती है क्या कहते हैं वो। क्यों मालूम है? मेरी बात चल रही है। तो जब प्रवचन सुनते हैं तब आपको ऐसा लगता है आत्मा की बात, मेरी बात चल रही है, मैं ध्यान से सुनूं। वो तो चलती है किसी पराये की बात, मुझे क्या लेना देना। वो ऐसा नहीं अंदर से भाव आता, उल्लास नहीं आता कि ये मेरी बात चल रही है, ऐसा ध्यान से। और उस समय उसका रहस्य ही यह है कि पूरा, आपको पता है नमाज पढ़ते समय मुस्लिम में ऐसा जो एक बार करने को आता है, उसके पीछे भी एक रहस्य है कि वो पूरी तरह से मेरा ध्यान एकाग्र आप में है, मैं कुछ भी देखना सुनना नहीं चाहता। आपको वो नमाज के अंदर, नमाज पढ़ना यदि आता होगा आपको, तुमको तो आता है, इसके लिए ऐसा पहले ही वो वहां पे ऐसे नीचे करके जो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, उसका जो उसके पीछे एक एक के पीछे कारण है। और वहां जो कहा ना कि परमात्मा अल्लाहू, अल्लाहू, हूँ परमात्मा छू, हूँ अल्लाह छू, कोई भगवान बीजा थोड़ा है। प्रत्येक आत्मा अल्लाहू, अल्लाहू। एक एक वाक्य को यदि उसको पढ़ोगे ना, उसका एक एक का अर्थ ऐसे निकलता है। जहां मस्जिद में प्रवचन होते हैं ना, वहां उनको मैं बताता हूं तो वो कहते हैं हमको इसका तो पता ही नहीं था कि वहां भी उसका अर्थ ये निकलता है। और उसमें चर्च में ऐसा 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 करके उसका एक एक का पीछे, इसका प्रयोजन क्या, इसका क्या, इसका क्या, फिर इसका क्या, ऐसा इसका एक एक का उसका अर्थ होता है। खैर उस अर्थ में मुझे नहीं लेके जाना आपको, मगर इतना आपको बता देता है कि जो भी हो, ज्ञानियों को प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक क्रिया में ये जागृति रहती है कि मैं चैतन्य मात्र आत्मा हूं, ये जागृति। और उसका मतलब भेद ज्ञान। यदि इस कमरे में अंधेरा हो और कोई चले तो ठोकर खाएगा, गिरेगा, टकराएगा, दुखी होगा। और यदि उजाला हो तो गिरेगा नहीं, सीधा ही निकल जाएगा। ज्ञानी के आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रकट हो चुकी है, इसलिए ज्ञानी ठोकर नहीं खाते। ज्ञानी मोक्ष मार्ग पर सहज रूप से चले जाते हैं और मुक्ति को पाते हैं। ये पूरा भाव इस प्रकरण का है। इसमें ये जो नरक का वर्णन किया ना, नरक में मार काट होती है, शरीर के 3-3 जितने टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए एक जो लेखक हुआ उसका नाम है बटन रसल। बटन रसल की वो जो किताब वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं, ऐसी किताब उसने लिखी। और उसमें उन्होंने ये लिखा कि वहां नरक गति का वर्णन जो किया है बाइबल में, spiritlessons.com नाम की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो पता चलेगा 23 मिनट इन हेल, 23 मिनट नरक में एक व्यक्ति बोलता है मैं रह के आया। उसका वो वर्णन जो करता है उसमें कि नरक में इतना सड़ाते हैं, गलाते हैं, गरम गरम तेल में तलते हैं, ऐसे। वो नरक का जो दुख है, वो दुख हमें दुखी करने के लिए नहीं बताया। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उस कहानी में लिखा था कि एक व्यक्ति का मरण हुआ और मरने के बाद में वो गया नरक में। तो उसको पहले पूछा कि भाई तुम कहां से आए,
तो उसने कहा मनुष्य गति में से आया। तो बोलेगे नहीं नहीं, आप जाओ, स्वर्ग में जाओ, आप यहां क्यों आए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नरक भोगना लिखा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। तो वहां से उसे जवाब मिला कि नरक तो तुम वहां पर ही भोग चुके, मनुष्य थे वहां पर ही, वहां वो नरक की पीड़ा से कम पीड़ा थोड़ी थी। इतना दुख, इतना परिवार का दुख, एक मित्र का दुख, सगे संबंधी का दुख, और दूर दूर के विकल्पों का जो दुख था, वो दुख कम थोड़ी था। इसलिए नरक के दुख का वर्णन जो किया वो दुखी कराने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि गरम गरम तेल में भी इस शरीर को तला, फिर भी आत्मा नहीं जला, ऐसा आत्मा नित्य है। नरक में भूखा और प्यासा रहा, फिर भी आत्मा नहीं मरा, ऐसा आत्मा नित्य है। ये जितनी भी पीड़ा बताते हैं वो पीड़ा आत्मा की नित्यता को सिद्ध करने के लिए है और चैतन्य पने की अखंडितता को सिद्ध करने के लिए है। इसलिए यह कहा कि शास्त्रों के वाक्य को सुनकर प्रति समय यह जागृति रहे कि उसका प्रयोजन क्या है। और अंत में यह लिखा था 61वें पेज पर, अज्ञानी के बारे में यह कहना आसान है कि वह कल क्या करेगा, ज्ञानी के बारे में यह कहना अति कठिन है कि वे कल क्या करेंगे। आज यहां तो कल कहां, आज भवन में तो कल वन उपवन में। इसका मतलब भी यह है कि ज्ञानी जो है वो ज्ञानी जो ढोल नगारा है वो बजवाते नहीं है। जैसे किसी को दीक्षा लेनी है, परिवार को छोड़ना है, आजकल जो ये फैला है ना सब प्रभावना के नाम पर कि दूसरों को प्रेरणा मिलती है, भीड़ को इकट्ठी करते हैं, बोल रहे हैं कि उनका मुहूर्त वगैरह नहीं देखा जाता, वो तो अभी यहां है। अभी किसी ने मुहूर्त निकाला कि 4 महीने के बाद इतनी तारीख को दीक्षा लेंगे, कि वो वैराग्य के आने का टाइम पक्का होता है। वो तो जब वैराग्य आया कि वो छोड़ के निकल गया, वो इंतजार थोड़ी करता है कि मैं इतनी तारीख को दीक्षा लूंगा। जिसको भीड़ को इकट्ठी करना है उनके लिए ये सब अच्छा है। और नेमी कुमार ने वो जो चौखड़िया देखते हैं, चौखड़िया, नेमी कुमार को जब दीक्षा लेनी थी तो उन्होंने कौन सा चौखड़िया देखा था दीक्षा लेने का? वो प्लानिंग करके दीक्षा लेने गए थे कि वो तो जा रहे थे शादी के लिए और दीक्षा के लिए और निकल गए। वो चौखड़िया नहीं देखा था, मुहूर्त नहीं देखा था। बोले देखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि शादी के लिए तो मुहूर्त पहले से देखा ही था कि अच्छा मुहूर्त है, इसलिए फिर दीक्षा के लिए अलग से देखने की क्या जरूरत थी? शादी के लिए देखा था ना पहले से कि ऐसा नहीं, वो तो खतरनाक हो जाएगा कि शादी के लिए जो मुहूर्त देखा था वो मुहूर्त भी जब काम में नहीं आया और शादी नहीं हुई, तो ऐसे मुहूर्त में दीक्षा कोई लेगा, वो दीक्षा भी कैसे पाली जाएगी? वो मुहूर्त फेल हो गया कि नहीं, कि जिस मुहूर्त में वो शादी करने जा रहे थे वो मुहूर्त में काम हुआ ही नहीं, तो दीक्षा कैसे होगी? मगर हुई दीक्षा और मोक्ष तक गए। कहने का मतलब यह है कि महावीर भगवान ने अमावस की काली रात के दिन निर्वाण पाकर ये सिद्ध कर दिया कि ये सब बकवास है। इतनी तारीख को, इतनी तिथि को, बहुत अच्छा दिन है, इसलिए दीक्षा लेना हो तो ले लो। महावीर भगवान ने सिद्ध करके दिखा दिया कि अमावस की काली रात हो तो भी आत्मा के मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्रकट होने में कोई बाधा पहुंचती नहीं है। तो यह भेद ज्ञान की ज्योति है।
कि काली रात हो तब भी आत्मा में ज्योति प्रकट हो सकती है। ये तो भीड़ को इकट्ठी करना हो तो उन लोगों के लिए ये दीक्षा के मुहूर्त निकालना ये भीड़ के लिए ठीक है। और एक बात खास समझना, इसमें जो लिखा है ना, वो तो निकल गया सो निकल गया, वो सब बहाने बताते हैं ना सर। अनंत सिद्धों को साक्षी मान करके वो दीक्षा ले लेता है। इसलिए कहा ना, साधु एकांत में भी विचरण करते हैं और संघ में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो अकेले एकांत में रहा, भाव आ गया, वो छोड़ के निकल गया, वो किसी का इंतजार नहीं करता कि कौन मुझे दीक्षा देगा। वो एकांत में भी दीक्षा पालन करके एकांत में ही चला जाता है। और अनंत सिद्धों के साथ जिन्हें रहना है वो अनंत सिद्धों को साक्षी मानकर दीक्षा ले लेते हैं। और जिन्हें इन भीड़ के साथ रहना है वो भीड़ को इकट्ठी करके उनके सामने दीक्षा लेते हैं, क्योंकि जिनके साथ रहना है उनको साक्षी में तो रखना पड़ेगा ना, ये मैंने ली दीक्षा। और इसी वजह से ये जो सब मैंने आपको बताया हो, तो भारत में अभी जो ये कानून सब बन रहे हैं ना, बिना कपड़े के साधु का चलना बंद हो जाएगा, या तो फिर वो भी समाधि मरण पर वो बंद हो जाएगा, ये सब इसलिए होता है कि जितना प्रदर्शन हम करते हैं वो प्रदर्शन इतना ढोंग वाला होता है कि वो लोग भी समझते हैं कि ऐसा धर्म थोड़ी होगा। इसलिए सच्चे धर्मी को सरकार के कोई भी नियम बीच में नहीं आते। वो सचमुच ही आज यहां तो कल कहां हम नहीं जानते। अज्ञानी के बारे में कहना ठीक है कि आज यहां बैठा है, कल भी वो यहीं पे रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ज्ञानी के बारे में कहना मुश्किल है कि आज वे यहां है तो कल कहां। वो चर्चा इस भेद ज्ञान की ज्योति के प्रकरण से समझना, सहज दशा हो, उसमें कुछ भी प्लानिंग ना हो, तैयारी ना हो। जब 4 कल्याणक, 5 कल्याणक होते हैं ना, जन्म कल्याणक, उसके पहले गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो मां के गर्भ में आता है तब उसका चौखड़िया देखते, जन्म लेता है उसका चौखड़िया देखते, केवल ज्ञान प्रकट होता है उसका चौखड़िया देखते, मोक्ष होता है उसका चौखड़िया देखते। जब 4 कल्याणक बिना चौखड़िया के हो सकते हैं तो दीक्षा कल्याणक बिना चौखड़िया का क्यों नहीं हो सकता? वो भी इसलिए इसके संबंध में क्षणिक के बोध में भी विवेचन किया हुआ है, वो विचारणीय है। और ये चर्चा करने के बाद अब ये बताते हैं कि भेद ज्ञान की ज्योति जिन्हें प्रकट है, ऐसे ज्ञानी जैसे शरीर के साथ है और दुनिया को दिखता है कि सामने शरीर यहां है, परंतु वे शरीर में है ही नहीं, वे शरीर से बाहर है। ऐसे ही वे विकल्प के साथ है, फिर भी उन्हें विकल्प नहीं। ऐसी जो दशा है उस दशा का वर्णन 29वें प्रकरण में है कि विकल्प जो है वो विकल्प होने पर भी आत्मा विकल्पातीत है। 29 प्रकार के जो रागादि वर्णादि भाव है ना, 29 प्रकार के हैं। वो रागादि वर्णादि 29 प्रकार के जो भाव है, 29 भावों को बोल दो उकड़ो, वो कचरा है, मलिन भाव है। तो उस भावों के साथ में आत्मा का एकत्व होता ही नहीं है। ऐसी जो दशा है वो 29वें प्रकरण में है। 29 નું મેચિંગ કર્યું છે તો થઈ ગયું છે, બરાબર છે, બધું યથાયોગ્ય ગોઠવાઈ જાય છે।